सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, महाराज मनु के ही संतान उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का विवाह महाराज एक सुंदर सी राजकुमारी देवी सुनीति के साथ हुआ। सुनीति के साथ हुआ। सुनीति महाराज अपने पति के चरणों में हमेशा प्रेम बना करके रहती थी, हमेशा उनकी सेवा करती थी। लेकिन विवाहोपरांत महाराज बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब संतान की प्राप्ति जब नहीं हुई तब बहुत दुखी रहने लगी। महाराज उत्तानपाद जी से निवेदन किया कि प्रभु आप कोई दूसरा विवाह कर लो। कहा प्रभु आप तो कोई दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि हमारे द्वारा संतान नहीं प्राप्त हो रहा है। जब निवेदन किया महाराज उत्तानपाद ने कहा कोई बात नहीं, जैसे भी हैं हम ऐसे ही ठीक हैं, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन महाराज देवी सुनीत ने निवेदन किया नहीं प्रभु ऐसे नहीं काम बनने वाला है, वंश को आगे चलाने वाला कोई न कोई तो जरूर होना चाहिए। जब महाराज बहुत निवेदन किया तब महाराज उत्तानपाद ने एक सुंदर सी राजकुमारी सुरुचि के साथ विवाह किया। विवाह करके जब घर लेकर के आए, देवी सुरुचि ने देखा कि एक रानी पहले से ही कोई सौभाग्यवती स्त्री आरती की थाल सजा कर लेकर सामने खड़ी हुई है। सुरुचि ने पूछा महाराज ये कौन है? तो महाराज उत्तानपाद ने बताया ये मेरी बड़ी रानी सुनीति हैं। सुरुचि ने कहा तब तो मुझे जल्दी हमारे घर पहुंचा दो। घर में या तो ये रहेंगी या तो मैं रहूंगी। घर में कोई एक ही रहेगा, दो लोग नहीं रह सकते हैं। सुनीत ने कहा कि बहन तुम घर में रानी बनकर रहो, महारानी बनकर रहो, मैं तो घर में नौकरानी बनकर अपना जीवन यापन कर लूंगी, तुम लोगों की सेवा करूंगी, इसके अन्यत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूरज ने कहा नहीं नहीं मुझे नौकरानी वोकरानी कुछ नहीं चाहिए, या तो घर में तुम रहोगी या तो फिर मैं रहूंगी, दो में से कोई एक रहेगा, इसके अन्यत्र कुछ नहीं हो पाएगा। सुनीति ने कहा कोई बात नहीं मैं घर के बाहर रह लूंगी। महाराज उत्तानपाद आज विवश हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज देवी सुनीति महाराज घर के बाहर खेत की तरफ कुटिया बना करके वहीं पर रहने लगी और सुरुचि घर में महारानी बनकर रहने लगी। एक वर्ष व्यतीत हुआ। सुरुचि के गर्भ से जो महल में रहती थी एक बालक हुआ जिसका नाम उत्तम है। उत्तम हुआ। अब तो धीरे धीरे इनका बोलबाला और घर में बढ़ गया। अब तो मनमाना राज हो गया, अपनी इच्छा से करने लगी जो कुछ करती। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। थोड़ी रात व्यतीत हो गई और यहाँ पर महाराज जी ने आदेश लगा दिया कि ज्यादा रात से जो कोई आएगा फिर गेट नहीं खुलने वाला है। आज महाराज उत्तानपाद को ही विलंब हो गया। रात में आए, देर से आए, लेकिन गेट नहीं खोला गया। तब उत्तानपाद महाराज वहां से लौट गए, चले गए। कहाँ? जहाँ पर उनकी बड़ी रानी सुनीत रहती थी वहां पर गए। देवी सुनीत के पास सुनीत ने आरती उतारी, पाद प्रक्षालन किया, जो कुछ भी उनके पास रूखा सूखा था उन्होंने भोजन दिया। महाराज ने भोजन किया, सुंदर आसन दिया, सुलाया। इसके बाद सुबह हुई, महाराज घर पे आए। एक वर्ष व्यतीत हुआ। देवी सुनीत के भी गर्भ से ध्रुव नाम का एक बालक हुआ। ध्रुव जी महाराज का आज प्रादुर्भाव हुआ देवी सुनीत के गर्भ से। कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के पुत्र उत्तम को लेकर गोदी में खिला रहे थे। एकदा सुरुचे पुत्रमकं आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दत। उत्तम को लेकर गोदी में बैठा कर लाड प्यार कर रहे थे। उसी समय महाराज ध्रुव भी दौड़ता दौड़ता आया और पिताजी की गोदी में बैठना चाहा। और जब बैठना चाहा
जैसे ही महाराज उत्तानपाद के पास ध्रुव जी गए, आज उत्तानपाद ने उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को उठाकर गोदी में बैठा लिए। गोदी में बैठाए महाराज। इधर जैसे ही सूरज ने देखा, सूरज दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव को गोदी से छीनकर पृथ्वी पर रख दिया और कहा, तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। तुम महाराज की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो, और यदि तुम्हें इनकी गोदी में बैठना है तुम जंगल चले जाओ, तप करो। भगवान जब तुम्हारे सामने आए तो कहना, अब की बार मुझे सुनीति के गर्भ से नहीं, देवी सूरज के गर्भ से जन्म लेना है, ताकि मुझे उत्तानपाद की गोदी में बैठने का स्थान प्राप्त हो। देवी सूरज ने महाराज आज दुर्वचनों से बालक के ऊपर प्रयोग किया। बालक से कहा, अब ध्रुव जी महाराज रोते हुए घर को आए। आज अपनी माता सुनीति के सन्निकट पहुंचे। ध्रुव जी रो रहे थे। मैया सुनीति ने देखा कि मेरा बालक रो रहा है। पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मारा है क्या मेरे लाला को? छोटे से दूध में बालक को आज महाराज सुनीति देखकर रोने लगी। आतिष्ठ तत्सास्तबिमस्तरस्त्वं मुक्तं समात्रापि यदबलीकम् आराधयाधोक्षज पादपद्मम् यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा। लाला, तुझको किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे बता तो जरा, क्यों रो रहा है तू? सुनीति ने पूछा। तब आज महाराज ध्रुव जी ने कहा, मैया मुझे छोटी मैया सूरज ने अपने दुर्वचनों बाणों द्वारा मुझे बेध दिया है। हे माँ, मैं उनके वचनों से बेध दिया गया हूँ और मैं परेशान हूँ। क्या मैया मैं पिताजी की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? कहा, क्यों नहीं बेटा, लेकिन आज ध्रुव जी ने कहा कि मैया, उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें महाराज की गोदी में बैठना है तो तुम जंगल जाओ और तपस्या करो, वहां वरदान मांगो, तब तुम्हें बैठने को मिलेगा। आज जब ऐसा सुना, देवी सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी छोटी मैया ने तुम्हें बहुत सुंदर उपाय बतलाया है, लेकिन इसी में एक बात मैं भी कहूंगी, इसे ध्यान रखना। जब भी तुम जंगल में जाना तो महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए वरदान नहीं मांगना। महाराज उत्तानपाद के जैसे ना जाने कितने राजा परम पिता की गोदी में बैठना चाहते हैं। बेटा तुम तो जाना जंगल, तो इस पिता की गोदी में नहीं, बल्कि जो जगतपति है, जगत का पिता है, उसकी गोदी में बैठने के लिए वरदान प्राप्त करना। ध्रुव जी ने कहा, मैया अब तो मैं तुरंत जाऊंगा। मैया ने कहा, वो हर किसी का रक्षक है, तुम्हारी भी रक्षा करेगा, लेकिन बेटा अभी तुम मत जाओ। ध्रुव जी ने कहा, मैया मैं तो अभी जाऊंगा। मैया ने कहा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जंगल में जंगली जीव रहते हैं, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैया बेटे ने कहा, ध्रुव ने कहा, मैया अभी आप ही कह रही हो कि भगवान हर किसी की रक्षा करता है, क्या भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मैया कुछ बोल नहीं पा रही हैं। आज ध्रुव जी ने कहा कि मैया मैं जाऊंगा और तब करूंगा। आज ध्रुव जी महाराज मैया को प्रणाम करके विदा लेकर के जंगल की रास्ते से चलने लगे और रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा इस जंगल की रास्ते की ओर से तुम कहां जा रहे हो? अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपे मुसः सुरोर्चादुर्वचनो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु यह जो मेरा हृदय है ना, यह मेरी माता सूरज के दुर्वचनों से विदीर्ण हो गया है।
बहुत परेशान है और मैं जा रहा हूँ उस परमपिता की गोदी में मैं बैठना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा। नारद जी ने कहा बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो इसलिए जंगल मत जाओ। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन आज ध्रुव जी नहीं माने। नारद जी ने देखा कि अब ये नहीं मानने वाला है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और मंत्र कहा बेटा अगर जंगल में जाना तो इसी मंत्र का तुम जप करना, उपदेश दिया। और ध्रुव जी महाराज आज जंगल की ओर जा रहे हैं। इधर नारद जी उत्तानपाद से जाकर बताए कि तुम्हारा जो छोटा सा बड़ी रानी का बालक है ध्रुव ना, वो तो जंगल की रास्ते से जा रहा है, कह रहा है मैं भगवान की गोदी में बैठूंगा। राजा साहब आज दूत लोग भेजे, कहा जाओ उनको बुला करके ले आओ। दूत लोग आए लेकिन बालक नहीं माने। दूत लोगों से कहा कि जाओ कह दो अब उन्हें जितना राशन दिया जाता था उससे दूना दिया जाएगा, बोल दो घर लौटाएं। फिर भी नहीं माने। बोल दो जाओ, बोल दो उनसे कि उनको आधा राज्य मैं प्रदान करता हूं लेकिन वो लौटाएं। ध्रुव जी ने कहा देखो अभी मैं केवल भगवान का जप करने के लिए घर से निकला हूँ, मुझे इतना कुछ प्राप्त हो रहा है बिना कोई प्रयत्न किए, और जब मैं भगवान का नाम जप करूंगा, जब मैं भगवान का यजन करूंगा तब सोचो मुझे कितना फल प्राप्त होगा। मैं संसार की मोह माया में नहीं फंसने वाला हूं, मैं तो जाऊंगा। आज उत्तानपाद जी स्वयं आए लेकिन महाराज ध्रुव जी नहीं माने और ध्रुव जी गए। ध्रुव जी आज महाराज मधुबन में जाकर के भगवान का तप करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यं। भगवान का तप करने लगे, भगवान का जप करने लगे। आज सब देवताओं ने देखा कि छोटा सा बालक भगवान का जप तप कर रहा है। सब देवता लोग महाराज भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु एक छोटा सा नन्हा सा बालक आपका जप कर रहा है, आपको पुकार रहा है, क्या आप उसकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं? तब महाराज आज भगवान ध्रुव जी के सन्निकट लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सामने आए और भगवान आकर के सामने शंख को बजाया। अब ध्रुव जी नेत्र को खोले लेकिन ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी को कुछ पता ही नहीं, अभी छोटे से बालक हैं, स्तुति करना चाह रहे हैं, मुंह में आंसू टपक रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने महाराज शंख को ध्रुव जी के कपोल में कंठ में स्पर्श करा दिया। अब ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। ध्रुव जी हाथ जोड़ लिए, यो ताः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान से निवेदन करने लगी। आज भगवान प्रसन्न हुए, कहा ध्रुव जी मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। सजल नयन प्रभु अंग भरी लीनो हृदय लगाए, कहो पुत्र वर मांगिए जो तुम्हारे मन आए। भगवान प्रसन्न हुए, कहा पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे यदि आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दो। मुझे क्या दो? मुझे भक्ति प्रदान करो, क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति बिना गुण सोहत कैसे, भक्ति बिना गुण सोहत कैसे, भक्ति बिना गुण सोहत कैसे, भक्ति बिना सोहत कैसे, भक्ति बिना सोहत कैसे, जीव बिना तन भूषण जैसे, जीव बिना तन भूषण जैसे, जीव बिना तन भूषण जैसे, सतसंगत
ध्रुव जी ने कहा कि भक्ति बिना गुण सोहत कैसे। कितना भी क्यों ना सुंदर प्राणी हो, मनुष्य हो, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, आस्था ना हो, तब महाराज वो देह बेकार होता है। जीव बिना तण भूषण जैसे। जिस प्रकार से जिस शरीर में जीव ना हो, उसमें चाहे जितना, अगर कोई निर्जीव व्यक्ति हो, मर गया हो, उसे चाहे जितना सुंदर कपड़ा पहना दो, सोना ही जड़ दो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही महाराज भक्ति बिना गुण सोहत कैसे। सतसंगति भव निधि जलयाना देव दया कर सो भगवान। प्रभु यदि आप मुझको देना चाहते हैं, केवल मात्र केवल भक्ति प्रदान करो। भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान ने भक्ति दिया ध्रुव जी को। उसके बाद ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं तो यहाँ पर आया था आपका तप करने के लिए, और मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। इस प्रकार से जब बताया, भगवान ने कहा बेटा मैं भी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो तुमको अपने धाम को ले चलता, लेकिन नहीं, इसलिए क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो और मेरा तप किए हो, यहाँ पर आए हो। यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे घर वाले, गांव वाले ये सोचेंगे, बाद के लिए मुझे अपजस मिलेगा कि भगवान का तप करने के लिए ध्रुव जी गए थे, कोई जंगली जीव ने खा लिया होगा, तब मेरा कोई जब तप नहीं करेगा। इसलिए मैं तुमको अभी साथ में नहीं ले चलता हूँ, मैं तुमको ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ। जाओ तुम अभी 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और उसके बाद मृत्यु के सर पर पैर रखकर स्वधाम को जाओगे। इस प्रकार से महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी लौटकर महाराज आज अपने घर आए हैं। घर आए, नारद जी ने सबको बताया, सब लोग आज तैयारी करके रास्ते में ही पहुंचे स्वागत सम्मान करने के लिए। नारद जी पहुंचे, कहा कहो पुत्र ध्रुव आवत तेरो, हरि दीन हो तेहि राज घनेरो। नारद जी ने जाकर के बताया उत्तानपाद से तुम्हारा पुत्र जो है वो भगवान की प्राप्ति करके घर आ रहा है। सब लोग आज स्वागत सम्मान करने के लिए पहुंचे। सब लोगों ने स्वागत सम्मान किया। आज ध्रुव जी ने अपनी मैया लोगों को प्रणाम किया, सुरुचि को और सुनीति को प्रणाम करके घर आए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भरणी के साथ अपना विवाह किया, और उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इधर अभी उत्तम जी का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, यक्षों के साथ इनकी लड़ाई हुई, और वहीं पर ये मार दिए गए। तब ध्रुव जी महाराज बड़े क्रोधित हुए, और यक्षों के राजा कुबेर को बंदी बना लिया ध्रुव जी ने। तब इनके दादा मनु जी आए और समझाए। जब समझाया तो ये लड़ाई बंद हुई। कुबेर जी प्रसन्न हुए। कुबेर जी ने ध्रुव से कहा तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टो तेन यस्तम पितामहे देशाद्वैरदुस्तमत्यजः। कहा मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम अपने दादा का कहना मान करके ये लड़ाई बंद कर दिए हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई आशीर्वाद वरदान प्राप्त कर लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यह वरदान प्राप्त करो कि मेरे मन में हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे, भगवान के प्रति प्रेम रहे।